हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। मैं हूं आपकी होस्ट सीपा त्यागी और लाई हूं आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करती हूं आपको मेरी कहानियां पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं बदल पाते। कई बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम वो भी नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है कि हम इन दोनों ही चीज़ों में असफल हो जाते हैं? अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं या हम खुद को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, इसी पर आधारित है मेरी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था। राजा का दरबार बहुत ही आलीशान था। एक बार उसके यहाँ एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है कि राजा जी प्लीज़ मुझे अपने यहाँ काम पे रख लीजिए। तो राजा कहता है कि तुम में ऐसी क्या खासियत है कि मैं तुम्हें अपने यहाँ काम पे राजा को बताता है कि मैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को विश्वास नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है कि कोई किसी को देखकर ही बता दे कि इसकी क्या असलियत है। फिर भी राजा ने सोचा कि अगर ये कह रहा है तो चलो इसको काम पे रख लेता हूँ। और राजा ने उसको काम पे रख लिया। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने घोड़े के अस्तबल में मेन आदमी बना देता हूँ, तुम वहाँ पे मेरे घोड़ों की देखभाल करना। वह व्यक्ति बड़ा खुश हो गया और उसने राजा जी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे काम दिया है। तो राजा ने उसको काम पे रख लिया। तो थोड़े दिन तक राजा उससे नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि चलो इसको परखते हैं कि जो ये कह रहा था क्या ये वाकई में सही कह रहा था। तो राजा जाता है अपने अस्तबल में जहाँ पर उसके घोड़े थे और वहां जाकर देखता है कि वो काम कर रहा होता है। उसको वो बुलाता है और कहता है कि देखो ये जो, तो राजा ने कहा कि ये जो घोड़ा है ये बहुत ही कीमती है, मैंने इसको बहुत महंगा खरीदा है और ये बहुत ही खास घोड़ा है, इसकी देखभाल अच्छे से करना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये घोड़ा बहुत अच्छा है या आपने इसको बहुत महंगा खरीदा है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको एक ऐसी बात बता सकता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे। तो राजा कहता कि अच्छा, क्या क्या बात है, बताओ मुझे, निसंकोच बताओ। तो उसने कहा कि ये जो आपका घोड़ा है ये आपने भले ही बहुत महंगा खरीदा हो लेकिन ये असली घोड़ा नहीं है, इसकी नस्ल बिल्कुल भी असली घोड़े वाली नहीं है। राजा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। राजा कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो वो कहता है आदमी कि आप चाहें तो उस व्यक्ति से जाके पूछ सकते हैं जिससे आपने ये घोड़ा खरीदा है, वो आपको इसकी सच्चाई बताएगा। तो राजा तैयार होता है। तो राजा फिर उस व्यक्ति के पास जाता है जिससे उसने घोड़ा खरीदा था और कहता है उसे कि सच सच बताओ, ये घोड़ा जो तुमने मुझे दिया है ये सही है, असली नस्ल का है, आपने मुझे इतना महंगा दिया है? तो वह व्यक्ति घबरा जाता है। वो हाथ दोनों जोड़ लेता है राजा जी के सामने और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए राजा जी, गलती हो गई। तो राजा कहता है कि क्या बात है, मुझे सच बताओ। तो वह व्यक्ति बोलता है कि राजा जी ये जो घोड़ा है ना, जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ मर गई थी। फिर मैंने क्या किया, इसको, क्योंकि बहुत छोटा था तो मैंने इसको एक गाय के साथ पाला, क्योंकि गाय का दूध ये पीता था तो इस हिसाब से ये बच गया और ये गाय के साथ ही रहता था। और जब आप आए मुझसे घोड़ा मांगने के लिए तो मैंने आपको ये घोड़ा दे दिया, तो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी की बात सुनकर तो राजा हैरान रह जाता है और वापस जाता है और कहता है कि तुमने तो बिल्कुल सच कहा था, ये तो असली नस्ल का नहीं है घोड़ा। तो राजा बड़ा खुश हो जाता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी भेड़ बकरियां मुर्गे मुर्गियां बहुत सारी चीज़ें दूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो सब बहुत सारा इनाम देता है। लेकिन राजा उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने ये कैसे जाना कि ये असली नस्ल का घोड़ा नहीं है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसको बताना कौन सी बड़ी बात है, मैंने देखा कि जब ये खाना खाता है तो ये मुंह ऊपर करके नहीं खाता, क्योंकि घोड़े कैसे खाते हैं, कुछ भी खाना मुंह में डाल के मुंह ऊपर कर लेते हैं। ये जब भी कुछ खाता है तो मुंह नीचे ही रहता है इसका, जैसे एक गाय खाती है, वो हमेशा अपना दाना नीचे मुंह करके खाती है, और ये ऐसे ही खाता है। तो मुझे लगा कि ये तो घोड़ा जो है असली नस्ल का नहीं है, इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपने घोड़ा महंगा ले लिया। कुछ दिन बाद राजा फिर जाता है उस व्यक्ति के पास और कहता है कि इस बार मैं तुमसे कुछ और भी, किसी और के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है कि हाँ जी बताइए। तो राजा कहता है कि मैं तुमसे अपनी रानी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि
रानी असली खानदान की है कि नहीं है, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे? तो वह व्यक्ति कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उसको जरूर बता दूंगा कि ये किस खानदान से है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। तो लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे अपने आदमी से मरवाओगे नहीं जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। तो राजा कहता है नहीं नहीं, ये तो काम मैंने तुम्हें दिया है, मैं क्यों तुम्हें मरवाऊंगा, तुम बताओ मुझे। तो वह व्यक्ति कहता है कि आपकी जो रानी है वो ऊंचे खानदान की नहीं है, ये तो एक नीच खानदान की रानी है। राजा को बड़ा दुख होता है। राजा कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रानी का खानदान ऊंचा है कि नीचा है। तो वो कहता है कि आप जाओ रानी की माँ से पूछो। तो रानी की माँ के पास जाता है और पूछता है कि बताओ रानी की सच्चाई बताओ, क्या है रानी की सच्चाई। तो रानी की जो माँ थी वो घबरा जाती है। वो कहती है आप नाराज मत होइए जमाई राजा, मैं बताती हूँ आपको। वो बताती है कि आपके पिताजी ने और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने एक साथ ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि हमारी जो भी संतान होगी उसका हम उन दोनों का विवाह करवाएंगे और एक रिश्ते में हमारी दोस्ती बन जाएगी। तो मुझे बेटी हुई और आपने जन्म लिया, लेकिन जो मेरी बेटी थी वो 6 महीने बाद चल बसी। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये जो रिश्ता है ये किसी तरह से टूटे। तो मेरे यहाँ जो काम करने वाली आती थी उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था, तो मैंने उसी को पाल पोस कर बड़ा किया और जब शादी का टाइम आया तो मैंने आपकी शादी उसी से करा दी। तो राजा को बड़ी हैरानी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन वो खुश था कि मुझे सच्चाई पता है। राजा उस व्यक्ति के पास वापस जाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे सच्चाई बताई। मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारी मुर्गियाँ, भेड़ बकरियाँ, बहुत सारा और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो वो उसको फिर से बहुत सारा इनाम देता है। व्यक्ति बड़ा खुश। तो राजा कहता है कि अच्छा तुम ये तो बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि रानी का खानदान कैसा है। तो कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, जो भी कोई ऊंची खानदान का, ये अच्छी परवरिश का या फिर अच्छी जगह से कोई व्यक्ति होता है वो किसी को गाली गलौज नहीं देता, वो सबसे सम्मान से आदर से बात करता है। लेकिन मैंने रानी को देखा वो सभी को गालियां देती थी, सभी को बहुत बुरा बुरा बोलती थी। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये किसी नीच खानदान से है, क्योंकि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो ही दर्शाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो मुझे पता चल गया कि ये राजसी खानदान से नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। राजा बड़ा खुश। तो कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद राजा फिर से जाता है और उस व्यक्ति के पास जाके पूछता है कि इस बार आपको मेरे बारे में बताना है कि मैं सही राजा हूँ, मैं प्रतापी राजा हूँ। तो वो कहता है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो बता दूंगा सच, लेकिन आप तो मुझे मरवा दोगे। तो राजा कहता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगा तुम्हें, सच सच बताओ क्या बात है। तो कहता है कि आप राजा के असली बेटे नहीं हो। तो बड़ा दुख होता है राजा को। राजा कहता है कि ये कि तुम क्या कह रहे हो। उसने कहा कि आपने कहा था नाराज़ नहीं हो गए, आप तो नाराज़ हो रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा। तो कहने लगा कि नहीं नहीं, सच सच बताओ क्या बात है। तो कहता है कि आप राजा की संतान नहीं हो, आप राजा से जाके पता कर सकते हो। तो राजा के पास जाता है, अपने पिता के पास, और पूछता है कि पिताजी सच सच बताओ कि मैं किसकी संतान हूँ। तो वहाँ पर रानी भी होती है। तो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा हमारी जब शादी हुई तो हमारी शादी के काफ़ी टाइम तक हमें कुछ नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। राज्य को चलाने के लिए एक वारिस तो चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने हमारे यहाँ जो गडरिया था वो काम करता था, हमने उससे, उसकी जो वाइफ थी उसने एक बेटे को जन्म दिया था, हमने वो बेटा ले लिया उनका, और वो तुम हो, और हमने तुम्हें पाला पोसा और अपने राज्य का मालिक बनाया, यानी कि आपको राजा बनाया और आपका विवाह करवाया, और आज आप हमारे बेटे हो। राजा को बड़ा क्रोध आता है कि मैं इनकी असली संतान नहीं हूँ, लेकिन वो खुश भी था कि मुझे सच्चाई तो पता है अपने बारे में। राजा उस व्यक्ति के पास जाता है और बड़ा खुश होता है, फिर से उसे इनाम देता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने बिल्कुल सच्चाई बता दी, लेकिन तुम्हें ये सच्चाई कैसे पता चली, ये तो बताओ मुझे। तो व्यक्ति कहता है इसमें क्या बड़ी बात है। वो हंसने लगा, कहने लगा कोई राजा होता है वो किसी को भी इनाम देता है, वो देता है हीरे जवाहरात मोती, लेकिन आप मुझे हमेशा बकरियाँ, मुर्गियाँ, भेड़, ये सब चीज़ें देते हो। तो मुझे पता चल गया कि आप राजा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि राजा होते तो आप मुझे हीरे जवाहरात देते, लेकिन आप मुझे देते थे भेड़ बकरियाँ। तो ये सब चीज़ें तो कोई गडरिया ही दे सकता है। तो राजा हंसने लगा और बहुत खुश हुआ, और उसने अपने यहाँ उसको परमानेंट रख लिया। तो आपने देखा कितना ईजी है किसी के बारे में भी पता लगाना, किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में पता लगाना। आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके कर्मों से, आपकी बोलचाल से
इससे पता चल जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो देखा आप सबने, इस कहानी से हमें क्या पता चला? इस कहानी से हमें पता चला कि हर आदमी की प्रकृति अलग होती है। उसके गुणों का पता चलता है उसकी प्रकृति से, उसकी नेचर से। जी हाँ, जिसकी जैसी नेचर होती है वो वैसा ही काम करता है। आपने देखा होगा कई बार हम किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश करते हैं, या हम सोचते हैं कि इसको हम अपने अनुसार ढाल लें, लेकिन जैसा उसका व्यक्तित्व है, जैसी उसकी प्रकृति है या जैसी उसकी नेचर है, वो काम वैसे ही करेगा। हम भले ही उसको बार बार चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन वो चेंज नहीं होता। हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि ये काम मेरी वजह से हुआ है या ये काम मैंने किया है। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। ये काम जो भी आप कर रहे हैं वो सब आपकी प्रकृति है, आपके गुण हैं। जो व्यक्ति गुणी होते हैं उनको पता है कि ये जो भी हमें मिल रहा है, जो भी हम तरक्की कर रहे हैं, वो हमारे गुणों की वजह से, ये किसी के करने की वजह से नहीं हुआ है। और अगर हम अपने गुणों में ऐसे ही विस्तार करते रहें तो हमारी ऐसे ही तरक्की, ऐसे ही हम विख्यात होते रहेंगे। लेकिन अगर आपके गुण ही नहीं है, कोई आप में गुण ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ ईर्ष्या करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति, आदमी की जो प्रकृति है, आदमी की जो आदतें हैं, उसके जो गुण हैं, वो उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो हमें अगर किसी के बारे में कभी कुछ पता लगाना हो तो बड़ा इजी है। उसकी आदतों से, उसके बोलने के ढंग से, उसके व्यवहार से हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कैसी उसकी आदतें हैं। तो आप भी ध्यान रखें अपनी आदतें। आप जानते हैं मनुष्य का नेचर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक और तीसरा होता है तामसिक। जो सात्विक नेचर के लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि जो भी काम होता है या जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे गुणों की वजह से। ये हमसे कौन करवा रहे हैं? ये सारा काम हमारे गुण करवा रहे हैं, और हम अपने गुणों में वृद्धि या हम अपने गुणों से कुछ भी पा सकते हैं, कोई भी तरक्की हो सकती है उनकी। और जो होते हैं राजसिक गुणों के लोग, वो कैसे होते हैं? वो बहुत अहंकारी होते हैं। उन्हें लगता है कि बस जो भी कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, या फिर मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा अहंकार भरा होता है। एक होते हैं तामसिक, वो बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं। उन्हें क्या लगता है कि बस मुझे तो आराम करना है, मुझे कुछ नहीं करना, काम तो अपने आप हो जाएगा, मैं तो बस आराम करूंगा, या मैं आराम करने के लिए ही बनाऊं। वो लोग दूसरों से बहुत चिढ़ते हैं कि ये इतना काम क्यों करता है। आपने भी देखा होगा आपके वर्क प्लेस पे कितना होता है कि अरे तुम इतना काम क्यों करते हो, मिलना तो सबको इतना ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे गुण हैं वो ही हमसे काम करा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम किस गुण के लोग हैं। हम सात्विक हैं, राजसिक हैं या तामसिक हैं। अगर आप सात्विक हैं तो आप बिना कुछ करे भी आपका मेहनत करने का मन करेगा। अगर आप ना भी करना चाहें तो भी आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आपके गुणों में मेहनत करना है। एक होते हैं राजसिक, जो चाहते हैं कि बस मैं तो बस बॉस हूँ, या मैं तो ऐसे बन के बैठूंगा, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने तो सब पे हुक्म चलाना है। लेकिन एक होते हैं तामसिक, यानी कि आलसी। वो चाहते हैं कि बस लेटे रहो, काम दूसरे बंदे कर देंगे, और फिर जब किसी को कुछ मिलता है तो तब उनको लगता है बुरा। तो आप कौन सी नेचर के लोग हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बाय।